वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज हम गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपका सेकंड मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है स्टूडेंट्स आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि सुपर प्रॉफिट किसे कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका फॉर्मूला देखेंगे और लास्ट में हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मदद से सीखेंगे कि कैसे आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए आपके एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स सुपर प्रॉफिट का मतलब समझिए। सबसे पहले तो सुपर प्रॉफिट का मतलब है एक्सेस प्रॉफिट, यानी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाना। किससे ज़्यादा हो जाए? मान लीजिए कि एक बिजनेस के अंदर 4 फर्म है, एक सिंपल सा ट्रेड। मैं एग्जांपल लेता हूँ जी, आपकी एयरटेल, फिर जियो, फिर आपकी वोडाफोन आइडिया और लास्ट में BSNL। ये चारों ही क्या प्रोवाइड करती है? टेलीकॉम सर्विसेज। अगर स्टूडेंट्स आप इनका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करें, मान लीजिए कि BSNL का, एयरटेल का और वोडाफोन और आइडिया का एवरेज प्रॉफिट आता है 20,000 करोड़ हर साल। लेकिन हर साल जब आपने कैलकुलेट किया कि ये जो आपकी नई कंपनी थी जियो, इसका एवरेज प्रॉफिट तो 29,000 करोड़ आ रहा है, यानी उनका तो आ रहा है 20,000 करोड़ एवरेज प्रॉफिट, और जो जियो का एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? 29,000 करोड़। यानी स्टूडेंट्स कितना एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट ये कमा रही है? एक्सेस प्रॉफिट कितना है? 9,000 करोड़ रुपए। ये जो 9,000 करोड़ रुपीज एवरेज प्रॉफिट जो अदर फर्म्स कमा रही हैं, उससे ज्यादा आपकी फर्म कमाएगी, तो उसी को स्टूडेंट्स हम कहते हैं क्या? सुपर प्रॉफिट। यानी सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है? एक्सेस प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट कमाना। किसके कंपैरिजन में? एवरेज प्रॉफिट के कंपैरिजन में। तो अब मतलब देखिए कि सुपर प्रॉफिट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल यहाँ पे हम उसकी वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करेंगे, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको इस मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला देखिए। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट में से आपको सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज किसे कहते हैं, आपने एवरेज प्रॉफिट में सीखा है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सेकंड स्टूडेंट्स, अब ये सुपर प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपको फिर से क्या कैलकुलेट करना होगा? एवरेज प्रॉफिट। यानी आपका मेथड नंबर फर्स्ट, यहाँ पे आपको सबसे पहले जो आपने फर्स्ट मेथड में एवरेज प्रॉफिट सीखा था उसको कैलकुलेट करना, और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देना स्टूडेंट्स? आपको नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है और ये एवरेज प्रॉफिट का तो फॉर्मूला आपको पता है, चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे भूल चुके होंगे उनके लिए, कि जितना भी स्टूडेंट्स आपका टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जितने भी साल का ये प्रॉफिट दिया होगा, नंबर ऑफ ईयर्स, इससे क्या कर देना? डिवाइड कर देना, आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट का स्टूडेंट्स फॉर्मूला है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको स्टूडेंट्स जब आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और इसको किससे डिवाइड कर देना? बस आप इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो क्या आ जाएगा आपका? नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लिखिए स्टूडेंट्स। अब सभी बताऊंगा एक एक करके, पहले फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आपको निकालना है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर इसमें ऐड कर देंगे आप क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से, तो क्या आ जाएगा आपका? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये भी ठीक है। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? फटाफट बस नोट डाउन करते रहो। कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ स्टूडेंट्स फॉर्मूला होगा
इसके दो फॉर्मूले हैं, आपको एग्जाम में जो सूट लगे या जो चीज़ें आपको गिवन हो उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट करना। सबसे पहला आपको स्टूडेंट्स कैपिटल में ऐड कर देना है। सबसे पहले तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी होती है, जैसे कि आपका लॉन्ग टर्म लोन। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें आप ऐड कर देना किसको, रिजर्व्स को। ये तीन चीज़ें ऐड की। उसके बाद आप इसमें से माइनस क्या क्या करेंगे, आपको स्टूडेंट्स माइनस करना है अगर आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स दी गई है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स मैंने बताया था ना, मान लीजिए बीएसएनएल कंपनी अगर जियो में इन्वेस्ट कर दे तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अगर बीएसएनएल कंपनी पतंजलि में इन्वेस्ट कर दे तो क्या हो जाएगी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। यानी जिस ट्रेड से उस कंपनी का दूसरी कंपनी का जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका कोई लेना देना नहीं, आपस में बिजनेस नहीं मैच कर रहा। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स आपको इसमें से माइनस करनी है, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपको बैलेंस शीट में अगर क्या हो, गिवन हो, दी गई हो, अदरवाइज जीरो लिख देना। सेकंड चीज स्टूडेंट्स फिक्टिशियस एसेट्स। अब ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या है, क्लास 11th में बच्चों ने नहीं पढ़ा तो उन्हें नहीं पता, ये होते हैं इमेजनरी एसेट। और तीसरा स्टूडेंट्स आपका है क्या, गुडविल। ये फिक्टिशियस एसेट्स, ये गुडविल और ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स अगर आपको बैलेंस शीट में दी गई है, क्वेश्चन में दी गई है, गिवन हो, तभी क्या करना है, माइनस करना, अदरवाइज 0 0 0 मान के क्वेश्चन में आगे बढ़ना। देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने कहा कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। पहले मैं एक और फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, एक तो ये फॉर्मूला, इसका एक और फॉर्मूला स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकेंड, यहाँ लिखिए इसको, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आपने जितने भी आपके टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स में से क्या माइनस करना है। सबसे पहले माइनस करेंगे आप आपकी करंट लाइबिलिटीज़ को। करंट लाइबिलिटीज़ आपको कई क्वेश्चन में, कई बुक्स में इसको करंट लाइबिलिटीज़ मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको इसे आउटसाइड लाइबिलिटीज़ कहेंगे। करंट लाइबिलिटीज़ या फिर आउटसाइड लाइबिलिटीज़ एक ही बात है। उसके बाद वही तीनों चीज़ें, एक तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक होता है स्टूडेंट्स आपका सेकंड फिक्टिशियस एसेट्स, और फिर आएगा स्टूडेंट्स आपका क्या, गुडविल। अगर ये तीनों ही आपको आइटम्स आपके गिवन है, क्वेश्चन में दी गई है, तभी आपको क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो फटाफट से मैं आपको क्वेश्चन का थोड़ा सा ब्यूरो देना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले आपका स्टेप नंबर फर्स्ट, जैसे ही आप क्वेश्चन देखो आपको ये कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करना है। यानी ये क्या है स्टूडेंट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका स्टेप नंबर फर्स्ट। अब स्टूडेंट्स कुछ बुक्स के अंदर, कुछ एग्जाम्स के अंदर आपको दो कैपिटल निकालनी होंगी, एक ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, एक होगा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर ऐसा करना है तो आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को भी कैलकुलेट करना होगा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स आपको एक तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है, और सेकंड स्टूडेंट्स आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है तो डायरेक्ट आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह कैपिटल एम्प्लॉयड को लिखना और ये मल्टीप्लाई कर देना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, डिवाइड कर देना 100 से। सिंपल, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा मिल जाए या कैपिटल इन्वेस्टेड लिखा मिल जाए, घबराना नहीं, एक ही मतलब, ठीक है। उसके बाद देखो ये है आपका सेकेंड स्टेप, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको निकालने के बाद स्टूडेंट्स आपको नॉर्मल प्रॉफिट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये है आपका स्टेप नंबर थर्ड। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड को मैं यहाँ कहता हूँ कि मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपए आपने पूंजी लगाई, कैपिटल इन्वेस्ट की। अब आपको लगता है कि इस कैपिटल पे मुझे कितना रिटर्न मिल सकता है, यहाँ मान लीजिए एग्जाम्पल में 20% का आ गया, तो वो जो 20% आपको रिटर्न मिलने के चांसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी वो ये आपको 10%, 20%, 15%, 5% जो भी है आपको एग्जाम में लिखी मिलेगी। उसके बाद स्टेप नंबर थर्ड, फिर स्टेप नंबर फोर्थ आपको कैलकुलेट करना होगा क्या, एवरेज प्रॉफिट।
उसके बाद स्टेप नंबर 5 में स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेट करना होगा क्या, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट, और लास्ट में आपका स्टेप नंबर 6 होगा जहां आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। अब आइए आप यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में मैंने आपको कहा कि कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है। आप सबसे पहले आपको कैपिटल दी है, फिर आपको उसमें ऐड करना होगा नॉन करंट लाइबिलिटीज को। देखिए नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब और करंट लाइबिलिटीज का मतलब स्टूडेंट्स क्या है, करंट लाइबिलिटीज वो जो कि करंट ईयर जैसे ही खत्म हुआ उसके आने वाले 1 साल तक स्टूडेंट्स जो भी आपकी लाइबिलिटीज होंगी उनको करंट लाइबिलिटीज कहेंगे। और जहां स्टूडेंट्स आपका करंट अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है उसके लंबे टाइम तक यानी आने वाले कई सालों तक स्टूडेंट्स उसके बाद आपको अगर वो पेमेंट्स करनी है तो उसको हम नॉन करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। करंट लाइबिलिटीज के एग्जाम्पल जैसे कि आपका क्रेडिटर्स है, आपके बिल्स पेबल हैं, आपके कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये है करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज जैसे लॉन्ग टर्म लोन, मॉर्टगेज लोन, इन सब को हम क्या कहते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज। पॉइंट नंबर 1। उसके बाद स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या है। यहाँ भी ये फिक्टिशियस एसेट्स है, यहाँ भी ये फिक्टिशियस एसेट्स है। स्टूडेंट्स मान लीजिए फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है इमेजनरी, इमेजनरी मन घड़ंत। आपने मन में मान लिया कि ऐसा कोई एसेट होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि स्टूडेंट्स आपने 3 करोड़ रुपए क्या किया, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया, एडवर्टाइजमेंट पे, ठीक है। अब ये बताइए कि 3 करोड़ रुपए का आपने आने वाले 3 साल के लिए किया, इसका बेनिफिट आपको लगता है कि ये मैं आज ऐड पे जो शाहरुख खान को आपने इनवाइट किया उससे ऐड करवाई और आपको लगता है कि इसका बेनिफिट ये जो शाहरुख खान ने ऐड की मुझे 3 साल तक इसका बेनिफिट मिलता रहेगा, तो आप क्या पहले ही साल में सारे के सारे 3 करोड़ रुपीज को राइट ऑफ कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दोगे? नहीं, आप क्या करोगे, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। कौन सा? पहले साल में 1 करोड़, सेकंड ईयर में भी 1 करोड़ और थर्ड ईयर में भी 1 करोड़। तो पहले साल स्टूडेंट्स ये जो 1 करोड़ रुपए होगा ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, और ये जो स्टूडेंट्स बच गए रिमेनिंग कितना रह गए, 2 करोड़। ये जो 2 करोड़ रुपए बच गए रिमेनिंग, ये जो 2 करोड़ है ये आपको लिखना है कहाँ, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, और इन्हीं को स्टूडेंट्स आप क्या कहेंगे, ये जो 2 करोड़ रुपए है आपके कहलाएंगे फिक्टिशियस एसेट्स। देखो ये कोई एसेट नहीं है, ये आपके एक्सपेंसेस है जिनको आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं। इनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। जिन खर्चों के स्टूडेंट्स, क्योंकि हम इनको फिक्टिशियस एसेट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये आपके एक्सपेंसेस हैं जिनको धीरे धीरे राइट ऑफ करना है। अब आपके एसेट्स और एक्सपेंसेस दोनों का ही क्या होता है, डेबिट बैलेंस। मैंने आपको बताया ना, जब भी आपके एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। वहीं आपके लाइबिलिटीज, कैपिटल या इनकम अगर इंक्रीज होते हैं तो हम उनको क्रेडिट करते हैं। यानी आपके एसेट और एक्सपेंसेस जब आपके इंक्रीज होंगे तो हम उनको डेबिट करें, क्योंकि डेबिट बैलेंस की वजह से स्टूडेंट्स हमने क्या किया, एक इमेजिनरी, अब इस सिचुएशन को एक टेक्निकल सिचुएशन आ गई, इसको स्टूडेंट्स सोल्व करने के लिए हमने इमेजिनरी मन घड़ंत में एक एसेट क्रिएट कर दिया, उसी को हम कहते हैं क्या, फिक्टिशियस एसेट्स। तो समझ गए आप, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जैसे इसका एक एग्जांपल है लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर, ठीक है। ये आपके कुछ एग्जांपल्स होंगे स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखने हैं। फिक्टिशियस एसेट्स को हमेशा क्या करना है, माइनस करना है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि गुडविल आपकी फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स फॉर्मूले हैं, इनको थोड़ा सा याद कर लेना, थोड़ा सा इनको रिमाइंड कर लेना। मैंने आपको इनका मीनिंग समझाया। अब फटाफट से चलिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और हमारे सुपर प्रॉफिट मेथड की मदद से गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब वक्त आ गया है कुछ एग्जांपल्स की मदद से गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करें। कौन सा मेथड यूज करते हुए, सुपर प्रॉफिट मेथड को। तो सबसे पहला स्टूडेंट्स एग्जांपल में आपसे एग्जामिनर कहता है कि आपको दिया गया है द नेट प्रॉफिट अर्न बाय ए फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 7 years आर एज फॉलोज। यानी एक फर्म कितना नेट प्रॉफिट पिछले 7 साल से कमा रही है उसकी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले स्टूडेंट साल है आपका 2015। तो 2015 का स्टूडेंट्स फर्म ने अर्न किया है कितना प्रॉफिट, 20,000 रुपीज़। उसके बाद 2016 में स्टूडेंट्स फर्म को हुआ है लॉस 70,000 रुपये का।
उसके बाद स्टूडेंट्स 2017 में फर्म को फिर से हुआ है लॉस, कितने रुपए का, 40,000 रुपये का। उसके बाद 2018 में स्टूडेंट्स फर्म को हुआ है प्रॉफिट, कितने रुपए का, 2.5 लाख रुपए का, 2,50,000 रुपीज़। फिर 2000 आया 19, इस साल फिर से स्टूडेंट्स फर्म को प्रॉफिट हुआ है 2,70,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स 2020, इस साल स्टूडेंट्स फर्म को फिर से प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए का, 3 लाख रुपए का, कोविड में भी प्रॉफिट। उसके बाद 2021 में स्टूडेंट्स फर्म को फिर से प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए का, 3,20,000 रुपीज़ का। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, ये 7 साल का ब्यौरा है, ये 7 साल के प्रॉफिट या लॉसेज जो भी फर्म को हुए हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा गया, एग्जामिनर कहता है द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज ₹12 लाख, यानी आपको पहले से ही कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर फर्म इज, वो कितनी है, 10%। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि कैलकुलेट कीजिए वैल्यू ऑफ गुडविल को, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years purchase of average super profit, average super profit earned during the above mentioned 7 years, earned during the above mentioned 7 years। बस ये स्टूडेंट्स इजी सा क्वेश्चन है। देखो इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा और एग्जाम में भी ये नहीं मिलेगा। ये बस आपको समझाने के लिए है कि आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है सुपर प्रॉफिट मेथड को, ताकि आपके फॉर्मूले रिवाइज हो जाए। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेट करना होगा जी, जैसे हम एवरेज प्रॉफिट में क्या कैलकुलेट करते थे, सबसे पहले टोटल प्रॉफिट। तो आप लिखिए टोटल प्रॉफिट। चलिए फटाफट कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले साल लिखेंगे 2015, कितना प्रॉफिट हुआ, 20,000 रुपये। उसके बाद 2016 लॉस हुआ 70,000 रुपये, माइनस करना है। फिर 2017 फिर से लॉस हुआ 40,000 रुपये, माइनस करना है। 2018 प्रॉफिट हुआ 2,50,000 का, ऐड करना है। 2019 प्रॉफिट हुआ 2,70,000 का, ऐड करना है। उसके बाद 2020 प्रॉफिट हुआ 3 लाख रुपीज़ का, ऐड करना है। उसके बाद 2021 7th ईयर आपको क्या हुआ, फिर से प्रॉफिट हुआ 3,20,000 रुपये। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन 5 आइटम्स को ऐड करें 1 2 3 4 5, तो ये आएगा आपका 4,70,000 और 40 1 10, तो ये आएगा स्टूडेंट्स आपका बनने के बाद टोटल प्रॉफिट होगा 10.5 लाख रुपये। तो लिखिए टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 10,50,000 रुपीज़। इसके बाद स्टूडेंट्स इसकी मदद से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे, बस अब तो आपको फॉर्मूले लिखने हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय जितने भी साल का है, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो स्टूडेंट्स कितने साल का प्रॉफिट है, ये जो आपने टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट किया 10.5 लाख, ये है 7 साल का। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 7, 7 × 5 = 35, 1,50,000 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 1,50,000 रुपये। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सारे सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट।
तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट, वैसे तो स्टेप नीचे से चलने चाहिए थे। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कैलकुलेट करना है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। लेकिन हमारे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमें कहा गया है कि कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है, 12 लाख रुपए। ये आपको पहले से ही पहला स्टेप दे दिया गया है, तो स्टूडेंट्स क्या जरूरत है फिर, फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व करो। आगे यही तो है मेन नीचे से कैलकुलेट करने का रीजन। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, कैपिटल invested multiply by normal rate of return डिवाइड बाय में 100। तो कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी थी, 12 लाख रुपए। 12 लाख मल्टीप्लाई, क्या रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है आपको, दिया गया है 10%। देखिए 10% आपको कहा गया ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर इससे मिलती जुलती फर्म में आप पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते तो वहाँ 10% का रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है। तो यहाँ 12 लाख पे अगर आप 10% को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा जी आपका 1,20,000 रुपीज़। तो ये लीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, एवरेज प्रॉफिट भी आ गया। अब क्या कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस में आपका आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1,50,000 रुपीज़। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 1,20,000 रुपीज़। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया आपका, 30,000 रुपीज़। ये आया जी आपका सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की मदद से अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, गुडविल की वैल्यू को। तो इसका फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बस सुपर प्रॉफिट है स्टूडेंट्स आपका 30,000 और आपको कहा गया है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने दिए गए हैं यहाँ पे। यहाँ कहता है जी आपको 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, यानी ये जो 3 ईयर्स परचेज है यही क्या है स्टूडेंट्स आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3 ये आ गया आपका 90,000 रुपये। तो स्टूडेंट्स सुपर प्रॉफिट मेथड की मदद से जो गुडविल की वैल्यू आपने कैलकुलेट की वो कितनी आई है, 90,000 रुपये। बस यही आपको फाइंड करनी थी, इसी को कैलकुलेट करना था। ऐसे ही सुपर प्रॉफिट की मेथड से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, धीरे धीरे आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा। आपको बैलेंस शीट भी दिखाई देगी, वो फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करना है वो भी आपको करना होगा। तो धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे, पहले से नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स चलिए अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे आपके प्रीवियस कंसेप्ट्स का भी टेस्ट होगा जो आपने एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते वक्त सीखे थे। क्या कहा गया है आपसे, एग्जामिनर कहता है इस बार आपको द एवरेज प्रॉफिट, यानी आपको पहले से ही एवरेज प्रॉफिट गिवन है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज रुपीज़, यहाँ कहा गया है कितना है, आपको दिया गया है मान लीजिए 2 लाख। उसके बाद कहा गया है विच इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड है स्टूडेंट्स एवरेज प्रॉफिट में, एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज़ 30,000 एंड एबनॉर्मल गेन ऑफ रुपीज़ 80,000, ये इंफॉर्मेशन। उसके बाद कहा गया है दी कैपिटल इन्वेस्टेड इन दी बिजनेस इज रुपीज़ कितनी, 10 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट की है बिजनेस में। उसके बाद कहा है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, वो है जी आपका इज 11%। उसके बाद कहा गया स्टूडेंट्स आपसे कि कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट दी
वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेट करनी है एट 10 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट, जो कि सुपर प्रॉफिट की कितने गुना है, 10 गुना है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितना आसानी से कैसे वर्ड्स को खेला गया है, घुमाया गया है। सबसे पहले आपको देखिए, इस बार आपको ना तो एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है क्योंकि ये आपको पहले से दिया गया है। फिर क्वेश्चन में आपके कंसेप्ट्स को टेस्ट करने के लिए कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि एबनॉर्मल लॉस कितना है एवरेज प्रॉफिट में इंक्लूड, 30,000। फिर कहा गया एबनॉर्मल गेन भी इंक्लूड है कितना, 80,000। फिर कहा गया है जो कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बिजनेस में, 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपए। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है, वो है 11%। उसके बाद कहा गया है कैलकुलेट करें वैल्यू ऑफ गुडविल, जो कि कितनी है, 10 टाइम्स सुपर प्रॉफिट की। ये जो 10 टाइम्स कहा है मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिए गए हैं, कितने, 10 साल, 10 टाइम्स सुपर प्रॉफिट की। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, ये कहा गया है। 10 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, 10। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ चलिए जी यहाँ करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। ये आया हमारा सॉल्यूशन। देखो आपको जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया गया है ये है गलत, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको जब एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझा रहा था उसमें मैंने आपको एक वर्ड यूज़ किया था, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। वहाँ मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी जिसमें कुछ आइटम्स को आपको ऐड करना है, कुछ आइटम्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ये गलत क्यों है? क्योंकि इस एवरेज प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस को भी इंक्लूड किया गया है और एबनॉर्मल गेन को भी इंक्लूड किया है। और मैंने आपको वहाँ बताया था कि जब भी क्या हो, एबनॉर्मल स्टूडेंट्स लॉस हो तो एबनॉर्मल लॉस को हमेशा क्या करना है, ऐड कर देना है। तो एबनॉर्मल लॉस को आप क्या कर देंगे, ऐड, प्लस कीजिए कितना, 30,000। और अगर स्टूडेंट्स एबनॉर्मल गेन हुआ तो इसको करना है माइनस। एबनॉर्मल गेन जैसे कि स्टूडेंट्स आपकी लॉटरी लग जाना है ना, आपने चोरी की, डकैती की, वो पैसे को प्रॉफिट में इंक्लूड कर देना, ये हुआ आपका एबनॉर्मल गेन। तो अब ये सब करने के बाद स्टूडेंट्स जो आपका प्रॉफिट आएगा वो होगा अब आपका एक्चुअल में एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका अब आएगा। ये कितना हुआ स्टूडेंट्स, 2 लाख प्लस 30 माइनस 80, ये हुआ 1,50,000 रुपीज़ आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, अरे कैपिटल इन्वेस्टेड दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, तो सिंपल सी बात है, फटाफट से कैलकुलेट कर दो क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, अभी आपको बताया था, जब स्टूडेंट्स जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट की है कैपिटल बिजनेस के अंदर, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR, आपसे मैं ऐसे लिखूंगा, और डिवाइड कर देना इसको 100 से। कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की है, यहाँ पे 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 11%, इनटू में 11 डिवाइड बाय 100। तो ये 2 0 से 2 0 गए, ये कितना बच गया, ये तो 10,000 रह गया, मल्टीप्लाई बाई 11, तो ये आया आपका 1,10,000 रुपीज़। यानी नॉर्मल प्रॉफिट 1,10,000 रुपये, एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 रुपये। क्या कैलकुलेट करें, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। यहाँ स्टूडेंट्स एवरेज प्रॉफिट का मतलब हमारा होता है जो एक्चुअल वाला, जो सही है, और माइनस कर देंगे इसमें से क्या, जितने भी आपके नॉर्मल प्रॉफिट है। जो नॉर्मली एक फर्म में अगर पैसा लगा के इन्वेस्ट करते हैं तो कितना स्टूडेंट्स प्रॉफिट आता है, ये आता। एवरेज प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट्स आपका, 1,50,000 रुपीज़ जो फर्म कमा रही है। नॉर्मल प्रॉफिट जो दूसरी फर्म कमा रही है कितना, 1,10,000 रुपये। यानी एक्सेस प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, 40,000 रुपये। और क्या कहा गया है आपसे, कैलकुलेट करें वैल्यू ऑफ गुडविल, जो कि 10 टाइम है किसकी, सुपर प्रॉफिट की। तो यहाँ पे गुडविल कितनी है, सुपर प्रॉफिट की 10 गुना। तो आप कैलकुलेट कीजिए, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स इसको, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज
तो यहाँ सुपर प्रॉफिट है 40,000 रुपये, नंबर कितना है 10 गुना करना है इसका, तो ये आई वैल्यू 4 लाख रुपीज़। बस यही आपको कैलकुलेट करना था। ये देखिए सुपर प्रॉफिट स्टूडेंट्स हमारा कितना आया था 40,000 रुपये। हमने एवरेज प्रॉफिट के कंसेप्ट को समझा, प्रीवियस आपको बताया था एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो लिस्ट दी गई थी स्टूडेंट्स उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वहाँ ये यूज़ होगी ही होगी। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट वाला कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। आपका जो पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड था गुडविल को कैलकुलेट करते वक्त, तो उसकी बेसिस पे जो सही करेक्ट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट था वो निकाला, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, सुपर प्रॉफिट में से एक्चुअल वाला जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर दो और गुडविल को कैलकुलेट करो। चलो कितना इजी क्वेश्चन था, फटाफट नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स चलिए अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इस बार फिर से आपको एवरेज प्रॉफिट दिए गए हैं, दी एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज रुपीज़, मान लीजिए 50,000, 50,000 ही होता है। उसके बाद कहा गया है आपको द कैपिटल invested in the business is rupees, कितने करें इन्वेस्ट, 2 लाख सफिशिएंट है, 2 लाख रुपए कर देते हैं। उसके बाद कहा गया है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, इज 12%। फिर स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है पार्टनर रेम्यूनरेशन इज रुपीज़, कितनी रेम्यूनरेशन दी जाएगी पार्टनर को, मैं कहता हूँ जी यहाँ पे 6,000 रुपीज़ जो पार्टनर को एज ए रेम्यूनरेशन के दिए जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स कहा गया है आपसे कि कैलकुलेट कीजिए द वैल्यू ऑफ गुडविल जो कि कितनी है ऑन द बेसिस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो एवरेज प्रॉफिट दिया है, ठीक है, पहले से गिवन है। उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इम्प्लॉयड, एक ही बात है, पहले से गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा गिवन मिलेगी। पार्टनर की रेम्यूनरेशन, ये क्या नई चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आया स्टूडेंट्स। पार्टनर रेम्यूनरेशन कितना 6,000 रुपीज़। गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए जो कि क्या है 4 टाइम्स किसकी, सुपर प्रॉफिट की, यानी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं 4 ईयर्स। एक तरह से यहाँ स्टूडेंट्स मैंने आपको जो लिस्ट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स की बताई थी, देखो समझाता हूँ। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट लिखो, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट्स 50,000 रुपीज़। अब मुझे एक बात बताइए, अगर पार्टनर को एज ए रेम्यूनरेशन कह लो या पार्टनर को एज ए सैलरी के रूप में, ठीक है, मान लीजिए पार्टनर कोई ऐसा काम कर रहा है जिसके लिए उसको 6,000 रुपये दिए गए हैं फर्म के द्वारा, तो मुझे एक बात बताओ, क्या जो नई फर्म स्टूडेंट्स इस फर्म को खरीदेगी क्या उसके पार्टनर्स भी काम करेंगे? नहीं करेंगे। क्या पता उन्हें एम्प्लॉय रखना पड़े। अगर एम्प्लॉय रखना होगा तो ये 6,000 रुपये पार्टनर को ना देके उन्हें किसको देने होंगे? एम्प्लॉय को देने होंगे। अगर उन्हें एम्प्लॉय को ये पैसे देने होंगे तो इस एवरेज प्रॉफिट में स्टूडेंट्स आपको वो 6,000 रुपये क्या करने होंगे? माइनस करने होंगे। तो आप क्या करेंगे? यहाँ माइनस करेंगे पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। अगर भविष्य में फ्यूचर के प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए अगर भविष्य में खरीदने वाली फर्म को भी एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी पड़ी तो ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, इसमें तो पहले से ही पार्टनर की रेम्यूनरेशन इंक्लूड है। अगर उनको भी सैलरी देनी पड़ी तो ये प्रॉफिट गलत है। तो सही प्रॉफिट क्या है? निकालिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। इसकी वैल्यू आई स्टूडेंट्स 44,000। बस ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब फटाफट से क्या निकालना है आपको? नॉर्मल प्रॉफिट।
नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की? 2 लाख रुपीज़। क्या रेट ऑफ रिटर्न है? 12%। डिवाइड कर दो 100 से, कितना आया अमाउंट? 24,000 रुपये। सुपर प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको माइनस करना है किस में से? एवरेज प्रॉफिट जो एक्चुअल वाला आपने अभी कैलकुलेट किया है, माइनस में आप कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट को। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया एक्चुअल वाला? 44,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? 24,000। कितना सुपर प्रॉफिट? 20,000। क्या कहा है? कितने टाइम्स गुडविल है? आपको कहा गया है सुपर प्रॉफिट की 4 टाइम्स। तो सुपर प्रॉफिट कितना? 20,000 मल्टीप्लाई बाई 4, 80,000 रुपये आपको क्या करनी है? एज ए गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट आपने कर दी है। बस यही आपको कैलकुलेट करनी थी, गुडविल की वैल्यू। देखिए ये जो पार्टनर रेम्यूनरेशन आया प्रीवियस एग्जांपल में, आपका एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये सारे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले आपको वो कंसेप्ट रिवाइज करना होगा। अगर किसी बच्चे का वो कंसेप्ट वीक है, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को फिर से देखो स्टूडेंट्स। कुछ आपके बुक्स के अंदर जो एग्जांपल है उनको एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। फिर आपके बुक्स में जो क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज कीजिए नॉर्मल प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड। उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज़ करना, उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने में ईजी रहेगा। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। अब हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना, मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। सिंपल मैथमेटिक्स यूज होगा आपका। चलिए जी टेस्ट करते हैं। देखो आपको दिया गया है एवरेज प्रॉफिट किसी फर्म की, मान लीजिए कि वो है 80,000 रुपीज़। फिर एग्जामिनर ने आपको कहा है जो कैपिटल, या नहीं कैपिटल नहीं, इस बार थोड़ा इंपॉर्टेंट करते हैं, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कहता है आपको 10%। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है, आपको गुडविल की वैल्यू भी दी गई है। गुडविल कितनी है? गुडविल इज 1 लाख, 1 लाख रुपए। गुडविल कितना है? 1 लाख रुपए ऑफ 4 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट। और फिर आपसे कहता है कि आप कैलकुलेट कीजिए कितनी कैपिटल स्टूडेंट्स फर्म ने इन्वेस्ट की होगी। कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉय, इसको कैलकुलेट करना। देखो अब तक स्टूडेंट्स हम क्या कैलकुलेट करते आए थे? गुडविल को। लेकिन इस बार गुडविल आपको पहले से ही 1 लाख रुपए दी गई है और आपको 4 years स्टूडेंट्स जो परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, मतलब आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी दिया गया है। कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड क्या वैल्यू है वो नहीं बताई, ये कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले फॉर्मूले लिखते हैं। हम क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते आए थे अब तक? सबसे पहले मैं क्या लिखता था स्टूडेंट्स? एवरेज प्रॉफिट, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट क्या हमें गिवन है? बिल्कुल है। कितना है एवरेज प्रॉफिट? ये है जी आपका 80,000 रुपीज़। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या कैलकुलेट करते थे? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या था? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था आपका कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, यही था। उसके बाद स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करते थे सुपर प्रॉफिट। ये देखिए जी, ये आया आपका सुपर प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या था? आपको एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देना था नॉर्मल प्रॉफिट को। बस फॉर्मूले पुट करते जाओ, वैल्यू अपने आप आएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या कैलकुलेट करते थे? गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या था कि आपका जो सुपर प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, राइट। अब फटाफट क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में वो देखो। एवरेज प्रॉफिट दिया गया है और आपको सुपर प्रॉफिट का नहीं पता, लेकिन गुडविल का पता है। गुडविल कितनी है? 1 लाख रुपए। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है? 4 years। सबसे पहले आओ यहाँ पे जो गिवन है, आपको गुडविल पता है 1 लाख रुपीज है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4। तो यहाँ से अगर मैं सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करूँ
तो वो कैसे कैलकुलेट होगी स्टूडेंट्स? 1 लाख को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो मेरी क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। ऑब्वियस ही बात है, ये 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आया जी आपका 25,000 रुपीज़। लीजिए, सुपर प्रॉफिट तो आ गया। सुपर प्रॉफिट कितना है? 25,000 रुपये। ठीक, इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट स्टूडेंट्स कितना है? 80,000 रुपये। माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आप माइनस करेंगे क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, तो ये माइनस है, ये इधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 80,000 में से ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये नॉर्मल प्रॉफिट इधर आके प्लस हो गया, माइनस में 25,000। तो ये वैल्यू आई स्टूडेंट्स कितनी? 55,000। लीजिए जी, नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया हमने। और स्टूडेंट्स हाँ, एवरेज प्रॉफिट तो हमें पता ही है, तो फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये कितना है स्टूडेंट्स? 55,000। तो 55,000 मल्टीपल इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड, जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, मल्टीप्लाई बाई NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो आप लिखिए 10/100, राइट। तो स्टूडेंट्स ये 0 से 0 गया, ये बच गया 1/10, नीचे क्या रह गया आपका? 1/10। तो इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो इससे मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 55,000, या मैं यूं करता हूँ, कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे कैलकुलेट करेंगे? 55,000 को, अब ये 10 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 5,50,000 रुपये। ये रहा जी स्टूडेंट्स आपका सॉल्यूशन। यही आपको फाइंड आउट करना था कि कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की, ये सॉल्यूशन है आपका, ये है आपका आंसर 5,50,000 रुपये। तो अगर आप इतनी कैपिटल इन्वेस्ट करते अगर 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे, तो आपकी गुडविल की वैल्यू पहले ही कितनी दी गई है? 1 लाख रुपीज़, ये आपकी गुडविल की वैल्यू होती। तो स्टूडेंट्स चलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, ये CBSE की आपके बुक में आपको मिलने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा टेक्निकल था, थोड़ा सा आपके मैथमेटिक्स को भी चेक करने वाला था। नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में आप कैसे गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा इस बार। आपसे कहा गया है X एंड Y आपके दो पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में शेयर करते हैं? 1:1। उसके बाद इन दोनों ने दे डिसाइडेड कि एडमिट किया कि वो एक नया पार्टनर को और फर्म में इंक्लूड करेंगे। दे डिसाइडेड टू एडमिट द न्यू पार्टनर, जिसका नेम क्या है? जेड। फॉर दिस पर्पज, अब इसके लिए स्टूडेंट्स उन्हें क्या कैलकुलेट करने की जरूरत है? फॉर दिस पर्पज दे नीड टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करेंगे? ऑब्वियस ही बात है, गुडविल। कैलकुलेट दी गुडविल of the firm on the basis of 2 years purchase of average super profit। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक बैलेंस शीट बना के दी गई है। बैलेंस शीट ये रही जिस फर्म की बैलेंस शीट। चलिए फटाफट से बैलेंस शीट को बनाते हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें बैलेंस शीट में वो देखते हैं। ये कॉलम आपका लाइबिलिटीज का, ये अमाउंट, ये यहाँ आपके एसेट्स, ये अमाउंट।
सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको कैपिटल दी गई है आपके प्यारे पार्टनर एक्स और वाई की। एक्स की कैपिटल है यहाँ पे 90,000 रुपीज़, वाई की कैपिटल है 50,000 रुपीज़। तो ये टोटल हुई इनकी कैपिटल 1,40,000 रुपीज़। उसके बाद आपको क्रेडिटर्स दिए गए हैं अमाउंट कितने रुपए के, 60,000 रुपीज़ के। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपकी एसेट साइड में ये साइड का टोटल हुआ आपका 2 लाख रुपीज़। एसेट साइड में कहा गया फर्म के पास कैश कितना है, 50,000 रुपये। फर्म के पास एक मशीन भी है, कितने रुपए की, 40,000 रुपये की। उसके बाद फर्म के पास फर्नीचर भी है, कितने रुपए की, यहाँ पे कहा गया है आपको 70,000 के। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपको फर्म के पास और क्या एसेट हो सकती है, फर्म के पास जो बैंक में पैसा है, बैंक बैलेंस या कैश एट बैंक मैं कहता हूँ, ये है जी आपका 7 और 4 11 ये 5 1 60 40,000 रुपये। बस ये इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स आपको दी गई है और ये टोटल हुआ जी आपका 2 लाख रुपीज़। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे एग्जामिनर ने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी इसके अलावा आपको दी है। क्या क्या एग्जामिनर कहता है कि जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रहेगा वो है आपका इज़ 10% एंड जो एवरेज प्रॉफिट है स्टूडेंट्स फर्म का, एवरेज प्रॉफिट वो है आपका इज़ ₹60,000 रुपीज़। और आपको क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स यहाँ पे, गुडविल को। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अब स्टूडेंट्स फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया गया सबसे पहले, तो आपको यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करना होगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूले थे। तो स्टूडेंट्स हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है हमारे पास रिजर्व नहीं है ना यहाँ पे। जब रिजर्व नहीं है तो स्टूडेंट्स वो वाला फॉर्मूला तो गया, यानी एसेट्स में से आपको करंट लायबिलिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो चलिए जी कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ लिखिए सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉय क्या फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट्स, आपके एसेट्स में से आपको माइनस करने हैं क्या क्या, आपकी करंट लायबिलिटीज। उसके बाद आपको माइनस क्या क्या करने थे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है कहीं पे, नहीं। उसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स है कहीं पे, नहीं। उसके बाद गुडविल गिवन है, नहीं है, तो छोड़ो बस फिर इसको रखो वैल्यू को। एसेट्स कितने हैं, 2 लाख रुपीज़ के टोटल, 2 लाख में से नॉन, उसके बाद करंट लायबिलिटी कौन सी है, ये क्रेडिटर्स कितने रुपए के, 60,000 रुपए के। तो स्टूडेंट्स आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई, 1,40,000 रुपीज़, 1,40,000 रुपये आ गई आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट हमें दिया गया है, तो आपको कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। कैपिटल एम्प्लॉयड 1,40,000 मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10/100, ये गया, ये आई जी आपकी 14,000 रुपीज़। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, 14,000 रुपीज़। अब कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, माइनस करेंगे आप एवरेज प्रॉफिट में से किसको, नॉर्मल प्रॉफिट को। एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका, एवरेज प्रॉफिट कहाँ है हमारा, ये रहा, एवरेज प्रॉफिट है 60,000, 60,000 रुपये, माइनस क्या करना है आपको, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट स्टूडेंट्स कितना है हमने कैलकुलेट किया, 14,000 रुपीज़। तो 60 माइनस में 14, ये आया आपका 46,000 रुपीज़ आपका सुपर प्रॉफिट। अब आप कैलकुलेट कीजिए क्या, गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो स्टूडेंट्स सुपर प्रॉफिट कितना आया आपका, 46,000 रुपीज़।
और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है यहाँ पे 2 ईयर्स, 2 साल, तो 46,000 इंटू 2 ये आया स्टूडेंट्स आपका 92,000 रुपीज़। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स गुडविल की वैल्यू रहेगी आपकी 92,000 रुपीज़। बस यही आपको कैलकुलेट करना था, ये आपका सॉल्यूशन आया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपने गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अब तक 2 मेथड आप सीख चुके हो। एक आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने 2 चीज़ें सीखी थी, क्या क्या? एक तो स्टूडेंट्स फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स क्या है वो, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद आज इन्हीं के बेसिस पे हमने क्या कैलकुलेट किया है, सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट किया, सुपर प्रॉफिट मेथड की मदद से गुडविल को फाइंड आउट किया। अब नेक्स्ट जो मेथड होगा वो होगा आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। तब तक आप ये सिंपल से क्वेश्चन थे, इनकी कुछ प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है, कोई आपको ऐसी सजेशंस है तो कमेंट्स में जरूर बताना, लेक्चर को लाइक करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नोट डाउन कीजिए।